अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बना रहे हैं घर में रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन बिरयानी, जो कि हम घर में ही बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टफुल बनेगी। उसके लिए ये देखें, ऑयल हम जो है ना वो बर्तन में डाल देंगे और बर्तन में ऑयल डालने के बाद ये देखें ऑयल थोड़ा सा जब गर्म हो जाए तो बादियान का फूल है, लौंग है, खुश्क धनिया है, ज़ीरा है, दालचीनी है और तेज़पत्ता है। तो इसे हम करेंगे हल्का सा फ्राई, ऑयल में हम टेक्सचर देंगे इसका टेस्ट जो है हम ऑयल में लेके आएंगे। ये देखें जो खड़े मसाले हैं वो हम डाल देंगे, ज़ीरा खुश्क धनिया हम नहीं डालेंगे, वो हम बाद में डालेंगे। तो इसे ऑयल को ज़्यादा गर्म होने नहीं देना, बिल्कुल हल्का सा ऑयल को गर्म करना है। और गर्म करने के बाद ये देखें ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं और बस हमने ऑयल के अंदर इसका टेस्ट लेके आना है। और जस्ट ये देखें हमने फ्राई किया थोड़ा सा, जब इसका कलर चेंज हो जाए, जब इसका रंगत ये देखें आप पत्ते की चेंज हो गई है, तो तब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसे हमने ज़ाया नहीं करना, हमने दोबारा से इसे ऐड ऑन करना है इसी बिरयानी के अंदर। और यही ऑयल जो है बचा हुआ ऑयल, इसी ऑयल के अंदर हम करेंगे प्याज को फ्राई। और ये देखें उसी जो मसालों में मैंने इसे रख दिया है, इसे मैंने ज़ाया नहीं किया। तो यहाँ पे ये देखें 2 से 3 दरमियाने साइज़ मेरे पास प्याज हैं, उसे मैंने फ्राई करना है उसी ऑयल के अंदर। फ्राई करेंगे आप इस हद तक, ये देखें कलर जो है इस हद तक जब आ जाए तब हम जो गोश्त है ना वो हम डाल देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 1 किलो चावल है और 1 किलो मेरे पास चिकन है। तो चिकन को मैंने अच्छे से धो के साफ़ करके रखा हुआ था खुश्क होने के लिए। और यहाँ पे ये देखें मैंने डाल दिया। प्याज को आप देख सकते हैं कि मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। तो प्याज को पहले थोड़ा सा ब्राउन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ब्राउन नहीं करते तो फिर वो बिरयानी के अंदर वो नज़र आएगा कच्चापन, उसका पता चलेगा कि ये कच्चा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके अंदर नमक भी ऐड करेंगे ताकि गोश्त हमारा जो है ना वो अच्छे से नमकीन हो जाए। और जब चावलों के अंदर गोश्त हमारा आए और उसके अंदर तक जब नमकियात है ना वो चली जाए। तो आपने अक्सर देखा होगा कि बिरयानी के अंदर जब आप पीस खाते हैं तो वो अंदर से खोखला होता है। तो यहाँ पे नमक डाल देंगे तो वो खोखलापन जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये देखें। तो जब तक ये गोश्त हमारा फ्राई होता है तब तक हम किसी की मदद लेंगे और मसाला जात जो है बकाया जो डालेंगे उसे हम चॉप करवाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें मसाला आप देख सकते हैं, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और 2 दरमियाने साइज़ टमाटर हैं। इसे हम अच्छे से चॉप करेंगे। क्वांटिटी बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये कितने मिकदार के हैं। तो 1 किलो चावल और 1 किलो गोश्त के लिए ये काफ़ी होंगे। तो इसे हमने अच्छे से चॉप करवा लिया। और ये देखें पानी डाल के मैं इसके अंदर से निकालूंगा। तो यहाँ पे ये देखें इससे भी हम इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर करेंगे। और जब थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए तब हम जो खड़े मसाले और नमक, हल्दी और बकाया जो मसाला जाता है वो हम डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्दी है, नमक है और लाल मिर्ची है। तो नमक जो हमने पहले डाला था वो भी हम काउंट करेंगे, उसे हम भूलेंगे नहीं, वरना नमक जो है वो तेज़ हो जाएगा। तो इस दौरान आप चेक भी कर सकते हैं, थोड़ी सी बनाई के बाद चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरह से अगर आप घर में बिरयानी बनाएंगे तो आपको बिल्कुल होटलों वाला टेस्ट आएगा, बिल्कुल आप ऐसा ही लगेगा जैसे आपने किसी ऑनलाइन शॉप से मंगवाई है। तो जब बनाई हमारी मुकम्मल हो जाए तब हम पानी डाल देंगे। ये पानी डालने का तरीका ये है कि जितने चावल उससे डबल पानी हम इस्तेमाल कर देंगे। तो यहाँ पे मैं अपने अंदाजे से ही पानी डालूंगा, लेकिन फ़िलहाल आप जिस बर्तन से चावल मापेंगे उससे डबल पानी जो है ना वो आप डाल सकते हैं। तो अगर आपके चावल पुराने हैं तो आपको पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने अंदाजे के हिसाब से करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए बिरयानी मसाला जब पानी हम डालेंगे तब हम डालेंगे। तो पहले हमने बिरयानी मसाला जो है वो नहीं डालना, क्योंकि ये पाउडर होता है और ये काफ़ी हद तक ये फिर जल जाता है और कड़वा बन देता है। तो हम इसे पानी में एंड पे डालेंगे। तो यहाँ पे ये देखें पानी जब उबाल आ जाए तब हम चावल जो हमने पहले से भिगो के रखे हुए थे, तकरीबन इसे 15 से 20 मिनट मैंने पहले भिगो के रख दिए थे, तो वो हम ऐड कर देंगे। तो जितनी देर में ये पानी जो है खुश्क होगा उतनी देर में हम ज़र्दा कलर जो है ना वो भी हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे ये देखें पानी उबाल आ गया और थोड़ा सा खुश्क करने के लिए हम इसे स्टे देंगे और उतनी देर में हम ये देखें ज़र्दा कलर तैयार कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 पानी के चमचे हैं 1 कप में, और इसे थोड़ा सा 2 से 3 चुटकी ज़र्दा कलर है और ज़र्दा कलर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखें पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। तो जब पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए तब हम इसका दम लगाएंगे और इसके ऊपर ज़र्दा कलर लगा देंगे। और ज़र्दा कलर जो है वो हमारे
बिरयानी को 4 चांद लगाएगा। और ये इस तरह से ही होगा कि जैसे आपने किसी बड़े अच्छे रेस्टोरेंट होटल से आपने बिरयानी जो है ना घर पे मंगवाई है। यहाँ पे ये देखें तकरीबन 15 मिनट मैंने इसे स्टे दिया है और 15 मिनट स्टे देने के बाद ये देखें चावल जो है काफ़ी हद तक फूल गए हैं। और फूलने के बाद ये देखें हमें इसका पलटा जो है ना वो एक साइड से लगाएंगे ताकि चावल हमारे टूटे ना। तो यहाँ पे ये देखें खुले मैदान में हमने इसे ले आए हैं। और आपको पता है कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाता हूँ, कोशिश यही होती है कि वीडियो जो है ना वो ज़्यादा लंबी ना हो। और इसके साथ सॉस चटनी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से नमकीन हर एक जो किस्म की आपको पसंद है वो बना सकते हैं। लेकिन मैंने फ़िलहाल थोड़ा सा वाइट दही यानी कि सादा दही जो है ना वो रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप कलर देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे आपने किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल से, किसी अच्छे बड़े होटल से मंगवाई है। अगर आप इस तरह रेसिपी को फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी अच्छे बड़े होटल से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। और ये देखें गोश्त जो है काफ़ी हद तक नमकीन और गल चुका है। और तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।